कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, ईश्वर काफिर नहीं है। आज के बाइबल छंद है 1 तीमुथियुस अध्याय 5 पद्य 8। पर यदि कोई अपनों की ओर निज करके अपने घराने की चिंता न करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। तथा मत्ती अध्याय 6 छंद 31 और 32। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्यजाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। तथा उत्पत्ति अध्याय 13 पद 1 से 22 तक पढ़े। आप ईश्वर के किसी भी वादे पर शक करके सीधे तौर पर उसे झूठा कह रहे हैं। जरूर आप जो मांगते हैं उसमें से कुछ ही प्राप्त कर सकते हैं, या जब आप इसके लिए मांगते हैं तब भी हो सकता है। यहीं पर ईश्वर को ईश्वर होने पर भरोसा किया जाता है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसे इस बात तक सीमित रखते हैं कि उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, तो वह वास्तव में आपका स्वामी नहीं है। हमने पढ़ा है कि अविश्वासी इस चिंता में रहते हैं कि यदि उनके पास खाने या पीने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उनका क्या होगा। परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि वो हमारे लिए भोजन और वस्त्र प्रदान करेगा। ये टी-बोन स्टेक, कैवियार और लॉबस्टर नहीं हो सकता है, लेकिन ये भोजन होगा। पिछले साल हम समुद्र तट से 5 कदम दूर एक अपार्टमेंट परिसर में रहते थे, और हमारा पड़ोसी एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो जीवन भर मछुआरा रहा था। हम उसके साथ अच्छी तरह से जुड़ गए, और उसने हमें ताजी मछली और ऑक्टोपस लाना बंद नहीं किया, जिसे हम आमतौर पर अपनी बिल्डिंग के ठीक नीचे के रेस्तरां में नहीं खा सकते थे। मसीह का एक विश्वासयोग्य अनुयायी इन बातों के बारे में चिंता नहीं करेगा, बल्कि अपनी आत्मा को खिलाने और परमेश्वर के राज्य से संबंधित बातों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में चिंतित होगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर उसके सारे प्रयासों को नियंत्रित करेगा। इब्राहिम पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करने, समस्याओं का सामना करने और फिर भी अपना विश्वास बनाए रखने का हमारा उदाहरण है कि परमेश्वर उसे आशीष देने के अपने वादों को पूरा करेगा। परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति को काम नहीं करना चाहिए और अपना और अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको इसके लिए अपनी नींद नहीं खोनी चाहिए, और न ही इसे ऐसी प्राथमिकता बनाना चाहिए जो अंततः परमेश्वर की बातों को आपके जीवन से अलग कर दे। समस्या तब उत्पन्न होती है जब आपको यह विश्वास नहीं होता है कि यदि आप नौकरी, करियर या कमी के डर के कारण अपने समय का निवेश करने के लिए गलत निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर आपको प्रदान करेगा। यदि आप परमेश्वर के सामने सही तरीके से चलते हैं, तो वह सुनिश्चित करेगा कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, और वह आपको इस बात की गवाही के रूप में उपयोग करेगा कि वह कैसे पहले अपने खोजने वालों के लिए प्रदान करता है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप मेरे हृदय को मजबूत करेंगे। आप मुझे मनुष्यों के सभी बुरे विचारों से सुरक्षित रखेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे उठा लिया है। पिता, हम जानते हैं कि आप अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य हैं। हमें क्षमा करें यदि हमने अपने परिवार और प्रियजनों को प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं की है। हम पर अनुग्रह करके उनका भरण पोषण कर और आपके और मनुष्य दोनों के सामने निर्दोष ठहरे। हमें उन चीजों के बारे में चिंता करने के लिए क्षमा करें जो आपने कहा था कि आप प्रदान करेंगे। हम अपनी आज और कल की जरूरतों के बारे में अपनी सारी चिंता आपके चरणों में समर्पित कर देते हैं। हमारी रोजमर्रा की जरूरतों की जिम्मेदारी लेने के लिए धन्यवाद। हम स्वीकार करते हैं कि हम आप पर, आपके वचन पर और भरपूर मात्रा में प्रदान करने की आपकी क्षमता पर भरोसा करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि आप एल शादाई हैं, जितना हमें कभी आवश्यकता हो सकती है उससे कहीं अधिक। हम आपसे यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।